रोटी है ना। मैंने क्या खरीदा, कड़ी पत्ता, टन घना है ना भाई। मैंने जो छत पे लगाया वो हो ही नहीं रहा है। और प्लांट्स देख के तुम्हें बिल्कुल चंदन खुश हो जाते। माय यूट्यूब फैमिली, माय वर्चुअल फैमिली, कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे होगे, जो भी कर रहे होगे बढ़िया कर रहे होगे। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, शब्बा खैर, शिवरात्रि। जब भी आप मेरा व्लॉग देख रहे हो मैंने आपको विश कर दिया, आप भी मुझे विश करना वीडियो देखते हुए। सो यस, कैसे आप सब? आज हमारा डे नंबर 12। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैंने 12 दिन तक व्लॉग डाल लिए, कंसिस्टेंट रह गई। मैं वैसे रह नहीं पाती हूँ पिछले 1 साल से, बट कोई ना, इस बार का हमारा दृढ़ निश्चय बिल्कुल मजबूत है, बिल्कुल वाला। सो या मैं फिर से वही चीज़ दोहराऊंगी, कोई ज्ञानी आके डाइट नहीं देगा, मेरे बजट में नहीं है। तो मैं यूट्यूब से कुछ डाइट उठा के उसको मिक्स एंड मैच करके खा रही हूँ। कि जैसे मैंने यूट्यूब पे सर्च कर लिया कि ब्रेकफास्ट में क्या खा सकते हैं, लंच में क्या खा सकते हैं, डिनर में क्या खा सकते हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, मैं अपने पीरियड्स पे हूँ। दिस इज़ द डे नंबर 3। सो मैं पीरियड्स पे हार्ड डाइटिंग नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। 4 दिन तक मेरा बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, इसलिए मैं उस वक्त स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करती हूँ। मैं बेसिक फूड ही खाती हूँ, कैलोरी डेफिशिएट में खा लेती हूँ, लेकिन मैं स्ट्रिक्ट डाइटिंग नहीं करती हूँ। क्योंकि यू कांट इवन इमेजिन मेरे को कितना पेन होता है। लिटरली मुझे पूरे दिन जब तक मैं शॉप पर होती, इवन मैं हीटिंग पैड साथ में लेके आती हूँ। बिकॉज ना मैं आपको बताती हूँ, पीरियड्स के टाइम ना मैं 2-3 सीढ़ियाँ फिसल चुकी हूँ। मेरी बैक में बहुत तेज दर्द होता है, बट वो पीरियड्स के टाइम ही करता है, इसलिए मुझे हीटिंग पैड लगाना पड़ता है। और यार रात को मुझे बिना हीटिंग पैड के नींद नहीं आती। मेरे चादर इतने हैवी जाते हैं, इतने हैवी, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। फिर मुझे ऐसे लगता है ये मेरे गड्ढे अंदर चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। सो यस, हाँ, एज अ वेल विशर मैं आपको बताती हूँ अपने बालों में ऑयलिंग करना। वैसे आज मैं ऑयलिंग करूँगी और मैं आज करके फिर 2-3 दिन रखूँगी एंड छोड़ूंगी गाइज। एंड दिस इज़ नॉट माई, मतलब अगर आप सोच रहे हो कितने मोटे बाल है, मोटे बाल नहीं है। मेरे बालों में ना स्प्लिट हैंड्स बहुत हो रही थी, तो मेरी मम्मा ने बोला तू परांदी बांधना शुरू कर। तो ये देखो परांदी है, परांदी से ना बाल काफ़ी सही रहते हैं। एंड आई मस्ट से, जो मम्मा लोग बोलती है ना काफ़ी सही होता है। एक बार मेरे कहने पे कम से कम 6 महीने आप परांदी बांध के रखो। अगर आप ऑफिस जाते हो तो कुछ नहीं है, मैं तो उसको जिम में भी लगा के जाती थी गाइस। आई डोंट केयर यार, बाल मेरे हैं, मैं गंजी हो जाऊंगी तो तुम लोग आके ठीक करोगे क्या? आई रियली डोंट केयर। मैं परांदी बन के बाहर भी चली जाती थी। सो यस, बहुत लोग बोलते थे क्या बांधा हुआ है सर पे, क्यों बांधा हुआ है? अरे भाई मेरे बाल है, मेरा शरीर है, तुम्हें क्या लेना? अगर आप इसकी चिंता करने लग जाओगे ना तो फिर तो आपका हो गया। गाइस आपको अपने बाल ठीक करने हैं। मैंने ना, मैं आपको बताती हूँ, वीडियो से थोड़ा हट के टॉपिक हो गया। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, मैंने अपने बालों में स्मूथनिंग कराई थी। वो कुछ महीनों तक अच्छी लगती है जब तक आप हेयर स्पा भी साथ में लेते हो, क्योंकि फिर मैं रबर बैंड बांधी थी तो वो गुच्छे से बाल हो जाते थे। तो इससे उसने मेरे बालों को बहुत डैमेज किया, बहुत करता है। एज सैलून वाले बोलते हैं कि नहीं करता, बट गाइज वो करता है डैमेज, काफ़ी डैमेज करता है। तो इससे अच्छा वो कभी मत कराना अपनी लाइफ में। आपकी शादी भी हो रही हो तो भी मत कराना। कलर मैंने 1-2 बार ही कराए थे। अगर आपको कलर कराना है ना, ब्राउन टोन में चले जाओ, गोल्डन टोन में, ऐश टोन में मत जाना जिसमें ब्लीच यूज़ हो। सो यस, बालों की बैंड बच जाती है और मैंने काफ़ी हद तक अपने बाल ठीक कर लिए हैं। ठीक है, मेरे कहने पे कम से कम ऑयलिंग करके परांदी बांधना शुरू करो। कलरफुल परांदी मत बांधो। ये पता है कैसी परांदी है? मम्मा ने 3 गुच्छे लिए थे ब्लैक कलर की ऊन के एंड उसको बना दिया था। आपकी मम्मा को भी आता होगा, आप उनसे बनवा लेना एंड इसको बांध लेना। बिल्कुल कलर से मिलता जुलता, पता भी नहीं चलेगा आपको। भी वीडियो में पता भी नहीं लग रहा होगा कि आपको लग रहा होगा बाल इतने मोटे हैं। नहीं गाइस, मैंने परांदी बांधी हुई है बालों को ठीक करने के लिए। एंड आई मस्ट से, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, मेरे ऊपर काम किया है, तभी मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। और मैं वैसे एक चीज़ ये भी कहूँगी, आजकल ना बहुत इन्फ्लुएंसर्स ना झूठ बोल के, मतलब एज अ पेड प्रमोशन उन चीज़ों की तारीफ़ करते हैं। मैंने ऐसा यूट्यूब पे देखा है। सो गाइज उसी पे विश्वास क्या करो जिसने आपको लाइव रिजल्ट्स दिखा रखे हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं रोज़ परांदी लगा के घूमती हूँ रोज़। एंड आई डोंट केयर गाइज, मेरे बाल हैं। मैं सिर्फ अपने बाल तब खोलती हूँ जब मेरे बाल गीले होते हैं, उसको सुखाना होता है, या मुझे कहीं बाहर जाना होता है, जैसे
बाहर जाना होता, वरना मेरे 365 दिनों में से तुमको मेरे 350 दिनों को आप मेरे को परांदी में ही देखोगे, ठीक है। और इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, मुझे चोटी की इतनी आदत हो गई है ना कि मुझे बाल खोलने में बड़ी आफत आती है, मौत आती है, मौत। इसलिए चलो अब वीडियो पे बढ़ते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं 12 दिन पे। मैं कॉपर के गिलास का पानी पी रही हूँ रोज़, घी वाला वाटर पी रही हूँ रोज़, एंड मिक्स एंड मैच करके मैं ले रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। एंड मैंने कल उपमा बनाया था गाइस। मैंने बहुत साल पहले उपमा बनाया था, उसमें मैंने एक गलती कर दी थी, मैंने ना सूजी ज़्यादा भून दी थी, एंड मैंने तड़का वड़का सही लगाया था। एंड जब उसको खाया ना, मैं ऐसा लग रही हूँ मैं नमकीन हलवा खा रही हूँ। कल मैंने यूट्यूब से सीख के मैंने बहुत अच्छा उपमा बनाया, एंड बहुत थोड़ा सा भी बनाया था। मुझे लगा था ख़राब हो जाएगा तो फिर गाय को खिलाना पड़ेगा, पहले मैं थोड़ा ही बना के देख लेती हूँ। भाई साहब चुम्मेश्वरी बना था यार। वरना मैं उपमा ना हमेशा चाय उसका खाती हूँ, थोड़ा महंगा पड़ता है। तो ये वैसे उपमा बहुत सस्ती मतलब सूजी बहुत सस्ती आती है, सब्जी वब्जी थोड़ी सी डाल के मैं फिर चाय उसका खा लेती, लेकिन अब मैंने बहुत अच्छा बनाया, तो मैं अब अपने हाथ का ही खाना प्रेफर करूँगी। तो मैंने ना सूजी बिल्कुल ब्राउन कर दी थी पिछले साल जब मैंने बनाया था फर्स्ट टाइम। अभी ना मैंने बस हल्की सी भूनी है कि महक आने लगी है, उसी वक्त मैंने गैस बंद करके प्लेट में निकाल के रख दी, देन मैंने तड़का लगाया अच्छे से। बाय द वे मैं खाना लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। अगर आप लड़की हो तो प्लीज़ लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाना, क्योंकि हमारे को ना जैसे पीरियड्स होते हैं तो हमारे में ना आयरन की बहुत कमी होती है, क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो बहुत जल्दी निकलता है, ब्लड निकलता है, इसलिए हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। अब आप अगर टैबलेट्स भी लेते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आयरन की, बट उसके साथ अपना ना आयरन में सब्जी बनाओ। ये नहीं कि 1-2 दिन बनाए, हमेशा आप आयरन की ही कढ़ाई में खाना बनाओ। तो कहते हैं कि बाल भी अच्छे होते हैं, स्किन भी अच्छी होती है, फिर ब्लड भी मतलब कमी दूर हो जाती है, ठीक है। और आज है नवरात्रि का डे नंबर 3। बाय द मैं आपको बता दूँ, ये व्लॉग है आपको 12 सितंबर का, बट मैं इंट्रो आज शूट कर रही हूँ तो मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि फिर ना नवरात्रि मेरे सारे फास्ट होते हैं, फिर वो मैं आपका और मेरा ना गैप छूट जाता है, मी जो कॉन्वर्सेशन होती है ना वो चली जाती है। बाय द मैं शॉप पर हूँ और अभी कोई नहीं है, मैं बस जा रही हूँ शॉप बढ़ा के पूजा पाठ करनी है। फिर मैं ट्राई कर रही हूँ मैं ज़्यादा नहीं खाऊँ व्रत में, बट लेकिन रात तक आते आते एग्जॉस्ट हो जाते हो। और इस बार है भी यार गाइस 10 नवरात्रे यार। कोई नहीं, जय माता दी, हमें शक्ति देगी। मेहंदी देखो, मेहंदी आपने भी मेहंदी लगाई है तो कमेंट में ज़रूर बताना, हमने भी लगाई है। एंड प्लीज़ मोटिवेट कर देना गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अभी मैंने सोचा था कि मैं नवरात्रि में जिम जाना शुरू करूँगी, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि मैं ना फ्रूट्स भी नहीं लेती हूँ, मैं सीधा ही डिनर करती हूँ, मतलब जब व्रत खोलती हूँ मैं सीधा रात को ही खोलती हूँ, तो मे भी चक्कर वक्कर ना आ जाए, इसलिए मैं नहीं ट्राई कर रही हूँ। बट मैं सोच भी रही हूँ चली जाती हूँ, सही रहेगा पूरे दिन, ठीक है। थोड़ा हल्का फुल्का करके आ जाऊँगी, एक हैबिट हो जाएगी ना, क्योंकि फिर बॉडी पेन करेगी ना, हल्का हल्का करूँगी तो ज़्यादा पेन करेगी नहीं। देखते हैं क्या रहता है। मुझे शूज़ भी लेने, मेरे शूज़ बिल्कुल ख़राब हो गए शिफ्टिंग में ना, पिचक गए, सामान लोड कर दिया कहीं से फट गए। 2 जोड़ी थे, एक ही जोड़ी रह गया, एक जोड़ी भी ना फट रहा है, उसका सोल ही निकल रहा है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप मेरे बेस्टी हो यार, ठीक है। रिलेट कर पाओगे मेरे से, जब तक आप रिलेट नहीं करोगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कैसे करोगे। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, मेरे चैनल पे इतने सही से व्यूज़ आ रहे हो और मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा मोटिवेट कर दो। एक मोटे बंदे को सिर्फ मोटिवेशन ही तो चाहिए पतले होने के लिए, जो मुझे आप लोग दोगे। 6 मिनट का वीडियो हो गया, बहुत करते हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं आपके साथ इतना खुल जाऊँ, इतना खुल जाऊँ, इतना खुल जाऊँ कि आपको मैं प्यारी बहन लगूँ। आप मेरी सिस्टर हो ना, प्यारी तो छोड़ो। बाय द वे गाइस, मैं आपको एक बात बताती हूँ, नेवर 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 गोइंग टू न्यू सैलून। वैसे इंग्लिश मुझे लग रहा है मैंने ख़राब बोल दिया, पर कोई नहीं, समझ गए होगे ना। मैंने जस्ट शिफ्ट किया था, हम लोग नई जगह आए हैं अप्रैल में, ठीक है। तो अभी राखी पे मैं अपनी पुरानी जगह पे जहाँ बनवाती थी ना, तो मैं वहीं बनवाती थी। उसको मेरी आईब्रो पता थी, जब से मैंने बनवानी शुरू किया ना, उन्होंने बहुत अच्छी बना दी थी। मैं नई जगह आई थी, सबसे पहले मैंने अप्रैल के नवरात्रों के बाद बनाई थी, तो उन्होंने ख़राब कर दी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने अच्छे से ग्रो करके मैंने जून में बनवाई थी, तो उन्हीं की देवरानी ने बनाई थी, उसने मस्त बनाई थी। उसके बाद ना लेकिन वो बहुत धीरे धीरे बना रही थी, मेरे हाथों में ना दर्द हो गया। तो मैंने सोचा, मैंने आसपास के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा उस वाले सैलून में चले जाओ, वो बहुत अच्छा बनाती है। उसमें गई, उसने तो मेरी बैंड ही बजा दी, यहाँ से बाल उड़ा दिए, ठीक है। ये बिल्कुल पतली सी कर दी, ये आपको दिख ही रही होगी, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे सीधा रखना चाहिए था, इसको यहाँ कर्व दे दिया।
आपको एक कर्व थोड़ा सा फील हो रहा है। अब मुझे बिल्कुल घनी करके जानी पड़ेगी, और ऊपर से मैंने ना अपर लिप्स में बनवाना भूल गई, नवरात्र में बना नहीं सकते हैं। अब देखते हैं, मेरा मन कर नहीं रहा, मैंने कहा अभी इसको मोटी सी घनी सी कर लूँगी ना, फिर जाऊँगी। अपर लिप्स तो मैं नवरात्रों के बाद बनवा लूँगी, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे आई डोंट गिव अ फक गाइस, अगर कोई बोल भी तुम्हारी आईब्रो आ रही बनवा के ले, अरे भाई ख़राब कर दी उसने, घनी करनी पड़ेगी। और वो आंटी मेरे दुकान घर के आगे से रोज़ निकलती है, मेरे मुँह से ना ऐसा लगता है कुछ शुद्ध वचन सुना दूँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसलिए गाइस जिस सैलून में बनवाते हो ना वहीं जाया करो। यार एक अच्छा फीचर आईब्रो तो होता है लड़कियों के चेहरे पे, वो भी तुम खराब कर दो। तुम खोल के क्यों बैठे हो सैलून को यार। और मैं इंट्रोवर्ट बंदी, मैंने उसको कुछ बोला भी नहीं। उसको मैंने बोला ही आपने मेरे यहाँ से बाल उड़ा दिए। पता है क्या बोली है वो, आपके यहाँ बाल ही नहीं है। मैं सोच रही हूँ मेरे बाल नहीं है, और मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। और इतना इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए गाइस, एक्सट्रोवर्ट होती ना मैं 2 दिन उसकी ऐसी तैसी करके आती, बट मैंने नहीं करी, क्या कर सकते हैं। बट चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। बहुत और 8 मिनट की वीडियो बना दी मैंने। चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं, मिलते हैं आगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने मेरे अभी तक 11 व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो पहले पूरा 12वां देखो, देन फिर जाना 11 व्लॉग्स देखने हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वीडियोज़ में जाके चेक इट आउट कर देना। शॉर्ट्स भी मैंने अपलोड करी है, वो भी जाके देख लेना, एंड मोटिवेशन लिख देना। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैंने ना जिम के लिए ब्रास खरीदी है। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। और प्लीज़ बोलना डाइट एंड बाइट रेगुलर रहो, ठीक है। अब वीडियो शुरू करते हैं। मेक श्योर सब्सक्राइब मेरे चैनल एंड शेयर कर देना जिसको मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है मैं मोटिवेट कर पा रही हूँ तो मैं मोटिवेट करूँगी। अगर आपको मेरे चेहरे पे कुछ चेंजेस दिखने हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Day 1 से लेके Day 12 के फेस को देख के बताना, और लाइक कर देना, बेल बटन दबा देना, जब भी मैं पोस्ट करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहले आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस दिन मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि कुछ बातें हिट कर रही थी दिमाग में, इसलिए नींद भी नहीं आ रही थी। फिर सुबह उठ के मैंने पिया ठंडा पानी। उठ तो मैं 4 बजे से गई थी, लेकिन फिर बाद में मैंने थोड़ा अपना माइंड सेट किया, उसके बाद मैंने ये ठंडा पानी पिया, क्योंकि कुछ चीज़ें ना खुद से बातें करने पर ही ठीक होती है। साथ में मैं अपने पौधों को देख रही थी। ग्रीनरी के पास बैठो ना, थोड़ी शुद्ध हवा मिलती है सुबह सुबह, एंड थोड़ा अच्छा भी लगता है। उसके बाद मैंने वहीं पे बैठे बैठे ही शूट किया। लाइटिंग तो थी ही नहीं, इसलिए फिर भी आप इमेजिन कर लेना कि ब्लैक टी है, मैं पानी पी रही हूँ बैठ के। उसके बाद मुझे नींद आ गई थी। फिर मैं जब भी सोकर उठी थी तो मैंने घी वाला वाटर पिया था। घी अगर आपको पसंद नहीं है तो आप एडिबल कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो। पतंजलि की दुकान आजकल रेस्क्यू है, उनकी स्टोर पे सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ, सिवाय खुद का जो खुद से सवाल करने होंगे वो नहीं मिलेंगे, वो तो आपको खुद से ही करने पड़ेंगे। फिर ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई थी ये सूजी की इडली, तो 4 इडली, और साथ में कोकोनट चटनी थी नहीं, ग्रीन ही चटनी बना ली थी। कोकोनट पे लेने जाना पड़ता बाज़ार में, आला सारा था, इसलिए मैंने 4 सूजी की इडली बनाई थी। उसमें गाजर डाल दी थी ऑरेंज वाली, थोड़ी थोड़ी ना मीठी लग रही थी, तो आई कैन से अवॉइड ही करना गाजर वगैरह। फिर बढ़ते सीधा लंच में भिंडी बनी थी, भिंडी खाई, साथ में लिया दही, 2 रोटी एंड सैलेड। मैंने शूट किया था, पता नहीं क्यों नहीं आया। और मेरा था पीरियड्स का डे नंबर 3। सो अगर कुछ नए लोगों को नहीं पता तो मैं पीरियड्स में अपने आप को हर्ट नहीं करती हूँ। सो इसलिए मैं बेसिक फूड ही खाती हूँ, कैलोरी डेफिशिएंट के तौर पे खा लेती हूँ। मतलब 2 ही रोटी, ज़्यादा भूख नहीं लगती, ज़्यादा भूख ना लगे इसलिए मैं सैलेड भी ले लेती हूँ। और रात को मैंने ले लिया था बनाना ओट्स स्मूदी, बहुत रेस्क्यू है, हाई प्रोटीन है, मेरी फेवरेट बन चुकी है। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता ना डिनर में क्या खाना है तो मैं यही ले लेती हूँ, क्योंकि ये हेल्दी भी होती है, प्रोटीन रिच भी होती है, और ये जल्दी भी बन जाती है, एंड ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता डिनर में, और हल्की भी होती है। एंड यस, और पीरियड्स में प्रोटीन वाली चीज़ें खाने से थोड़ी एनर्जी ज़्यादा मिलती है, कार्ब्स भी मिलती है। रात को लिए मैंने मंजिस्टा टी, ग्लो के लिए। मंजिस्टा टी नहीं रुकनी चाहिए, पीनी है। यूट्यूब पे आप देख सकते हो, मिल जाएगी आपको दुकान पे, नहीं मिले तो आप कमेंट में कर देना, मैं आपको दुकान बता दूँगी। बाय।